अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हुकूमत की तरफ से बयानात भी आते हैं, साथ ही हुकूमत ये भी समझती है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार होती तो पार्टी दफातर पर हमले ना किए जाते। ये गिला कोई और नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने किया है, जो ख़ुद चंद रोज़ पहले ख्वाजा सराओं के एक हमले में ज़ख्मी हुए हैं। यह हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो गिला है ये कि ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब मुल्क में सियासी पोलराइजेशन का अव्वलीन हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात ही नज़र आता है। ये गिला एन उस वक्त किया जा रहा है जब हुकूमत की तरफ से बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र्स दी जा रही हैं। ये गिला उस वक्त किया जा रहा है जब ये कहा जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद इमरान खान से बात करने के लिए आमादा हैं। अपोजिशन का ये गिला अब ऐसे वक्त पर सामने आ रहा है जब IMF जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे मुआशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम के साथ जोड़ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर वाकई हुकूमत की तरजीह मुज़ाकरात हैं तो फिर अपोजिशन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन क्यों हो रहा है, किसके कहने पर, किसकी इमा पर हो रहा है। सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक पॉलिसी नज़र आती है, क्या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमती पॉलिसी नहीं है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ग्रैंड डायलॉग की भी बात करती है तो दूसरी तरफ उसी मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत PTI क़यादत के ख़िलाफ़ नए मुक़दमात बनाने की तैयारी कर रही है। पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है कि जेल के अंदर से इमरान खान के बयान देने और लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत कार्रवाई चलाई जाएगी, जिस पर सवाल उठते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ PTI से मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं तो फिर हालिया कार्रवाइयों के पीछे कौन है और जो पंजाब की काबीना जो फैसले कर रही है कार्रवाई करने के, फिर वो कौन करवा रहा है। क्योंकि ये तासुराम है कि मरीम नवाज़ हुकूमत के हर फैसले में नवाज़ शरीफ की मंशा, उनकी मर्ज़ी शामिल होती है। सवाल ये भी है कि सियासी जमातें आखिर कब तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे ही इस्तेमाल होती रहेंगी। आज PTI के साथ जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं कि माजी में मुस्लिम लीग नून ये सब कुछ भुगत चुकी है। कल अगर उनके साथ गलत हुआ तो आज इनके साथ भी गलत हो रहा है। तो अब बात यह है, सवाल ये है कि आखिर एक ना एक दिन तो इसके आगे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तो वो कौन लगाएगा। आने वाले दिनों की मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ बाकायदा नवाज शरीफ के हाथ में होगी तो क्या पार्टी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली भी देखने में आ सकती है। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ मुज़ाकरात की बातों को अमली शक्ल देने के पर अपना क्या सियासी किरदार अदा कर सकते हैं। मैं बात करूंगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, क्या तहरीक इंसाफ के ये गिले, ये शिकवे, ये शिकायतें दुरुस्त हैं कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है, आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो फिर ये जो दफातर पर हमले हो रहे हैं, फिर जो क्रैकडाउन दोबारा से शुरू हो गया है, फिर रऊफ़ हसन पर जो हमला हुआ, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ TV टॉक शोज़ में बैठ के मुज़ाकरात की बातें करें और दूसरी तरफ हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हों। नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं ना। TV टॉक शो कभी इनकलाब करते हैं, ना इनका तहफ़्फ़ुज़ हुआ करता है, ना हमले हुआ करते हैं, ना मुज़ाकरात होते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक अमलन आप दिली और ज़हनी तौर पे तैयार ना हो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। आप देखें कि जब हम कहते हैं कि देखें इन्होंने जब बात करते हैं कि हमने सीज़ फायर कर दिया, जब हमने माफ़ी का ऐलान कर दिया। सीज़ फायर तो दो मुतहारक ग्रुपों में होते हैं, दो मुसल्लह ग्रुपों में होते हैं या दो हमला आवरों में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमलावर थे किसी अदारे पे या किसी जमात पे, तो ये सीज़ फायर करना चाहते हैं। इनके अल्फाज का चुनाव पहले देखें। दूसरी बात यह है कि जब से ये जमात बनाई गई उस वक्त से आज तक माँ सिवाय झूठ बोलने के, इंतशार पैदा करने के और कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, हम बात कर सकते हैं 9-10 मई के पहले वाले इमरान खान से, मगर 9-10 मई के इमरान खान से बात नहीं हो सकती। उसकी 2-3 वजह हैं। वजह पहली ये है कि हमने 18 माह की जो हुकूमत संभाली थी उसमें जो हमने
सियासी कुर्बानी दी। सियासी कुर्बानी अगर रायगा जानी है, जो कि रियासत के लिए हम कहते हैं कि हमने दी, कोई माने या ना माने, मगर रियासत को भी फ़ायदा ना हो और रियासत पर हमला करने वालों पे के साथ आप कहें कि मुज़ाकरात कर लें, हम मुज़ाकरात की पोजीशन में हैं ही नहीं। और ना कोई रियासती अदारे इस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में हैं कि 9-10 मई के लोगों से आप मुज़ाकरात करेंगे। अब चौथी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं, और जो कि अदारों के तर्जमान भी या मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी सब ये बात कह रहे हैं कि जनाब 2014 से एहतसाब या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जब तमाम फ्रीकैन जो हैं उनको एतराज़ नहीं है तो क्यों नहीं बनता? फिर आज खुद नोटिस लिया गया 6 जजेस के ख़त पे, और उसके बाद ये बहुत सी बातें जो खुली हैं, तो मैं समझता हूँ उसी आज खुद नोटिस पे में 2014 से क्यों नहीं शुरू कर लिया जाता कि एक इसमें बात करते हैं बिल्कुल के खिलाफ। जिस जुडिशल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई तो चाहती है जुडिशल कमीशन बने। अभी आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि 9-10 मई वालों से बात हो नहीं सकती है, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब किस कैपेसिटी में ये बात करते हैं कि आए बैठे मुज़ाकरात करें? इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि आए, ये वक्त है ये बात करने का, मुज़ाकरात करने का, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर हुकूमती लोग किसके कहने पर, किसकी इमाम पर मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं? आपकी बातों से लग रहा है देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन मुज़ाकरात के लिए। नहीं, सुन लें मैं क्यों कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जिन साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का आपने ज़िक्र किया, उन्होंने एक राय दी थी अपनी कि दोनों अदारे जो हैं उनको प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने पास बुला के तो मामलात को ख़त्म किया जाए, ये कोर्ट में या एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर मामला तय नहीं होंगे। मैं इस चीज़ का भी मुखालिफ हूँ। मैं तो समझता हूँ कि आप बाहर बैठ के आइन कानून से हट के जो भी चीज़ तय करेंगे वो कभी भी पायदार नहीं हो सकती। अच्छा। उसका कभी भी रियासत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। हमेशा फ़ायदा उस चीज़ का पहुँचता है जब एक फ़रीक दूसरा फ़रीक इकरार कर लें कि हमने आइनी हदूदों की यूज़ जो हैं वो फैलांदी हैं और आइंदा हम आइनी हदूदों की यूज़ के अंदर रह कर काम करेंगे। और अगर इंसाफ जो है वो तय करके मिलना है तो फिर वो इंसाफ नहीं कहलाता। इंसाफ तो ये कहता है कि आप किसी दूसरे की गुफ्तगू से या अपने गुस्से से मुतासर होके अगर फ़ैसला लिखेंगे तो उसमें असरात उसके नज़र आएंगे। लिहाजा आप गुस्से में हों या किसी दूसरे की गुफ्तगू से मुतासर हो रहे हों तो उस दिन फ़ैसला ना करें। मैं तो उस चीज़ का कायल हूँ। मियाँ साहब, इसका मतलब है जो राना साहब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, जो उनकी शिकायत हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मामला अदालत में हल होना चाहिए। जी, इसका हल ये है, देखें कोई भी चीज़ आप आइन कानून से हट के करेंगे, उसके डोमेन से निकल के करेंगे तो किस तरह वो आइनी कानूनी कहलाएगी या उसके असरात मुस्बत आपको मिल सकेंगे। ये तो एक रवायत नई सेट करने वाली बात है जो कि मेरे नज़दीक गैर आइनी है। तो ये जो तनाव 2 इदारों के दरमियान बढ़ रहा है तो फिर ये टेंशन कैसे ख़त्म होगी? ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, तनाव उस वक्त बढ़ता है जब कोई भी अदारा या अदारों में बैठे लोग जो हैं वो अपनी हदूदों की यूद से निकल के बात करते हैं। अब दोनों अदारे अपनी हदूदों की यूद में आ जाएं तो कोई मसला ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तरीका कि कुछ चीज़ें सेटल करना, जब आइन में हर चीज़ दर्ज है तो फिर पंचायत करने की क्या ज़रूरत है भाई? सही। तो आप ये जो कहते हैं कि 9-10 मई वालों से बात नहीं करनी, तो सर फिर क्या ऑप्शन है? बड़ी बड़ी जंगों के मसाइल भी आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पे ही हल होते हैं। या तो फिर पहले ये इकरार करें कि ये जंग हुई थी, या पहले ये इकरार करें कि ये ब्लंडर किया गया था और उसकी सज़ा क्या होगी,
ताकि आइंदा के लिए वो रास्ता रोका जा सके, वो रास्ता ब्लॉक किया जा सके। अगर आप इसको ड्रेस किए बगैर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये विंडो जो आज है, ये दरवाज़ा खुल जाएगा आने वाले वक्त में दहशतगर्दों के लिए, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ताकत के बलबूते पे समझते हैं कि हमारे पास ताकत है, लिहाजा अदारे भी हमारे अंडर होने चाहिए और हुकूमत भी जिसको हम चाहें वो दें और जिससे चाहें लें। ये जो एक रवायत पैदा करनी है या बन गई है, इसको ख़त्म होना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मुझे किसी की ज़ात से कोई दुश्मनी नहीं है। सही। मैं बिल्कुल वो पहला बंदा होऊंगा जो कहेगा कि छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ उसे नज़रअंदाज करना चाहिए रियासत के मफाद में। किसी और के साथ हुआ है, रियासत के मफाद में नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। मगर किसी ने रियासत के साथ जो किया है वो आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं, या कौन होते हैं आप कि उसको इग्नोर करेंगे? बिल्कुल इग्नोर नहीं हो सकता, ना किया जाना चाहिए। पीटीआई के लोगों ने इसको कंडेम किया था 9 मई को। इमरान खान ने भी, पीटीआई के और रहनुमाओं ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने भी, परवेज़ इलाही साहब ने भी, लेकिन इसके बावजूद सबने जेलें भुगती हैं। बात यह है अगर इनके लिए माफ़ी नहीं है नहीं तो फिर क्या माइनस कर दें? नहीं सुन लें जी, नहीं सुन लें। आपने जो नाम गिनवाए हैं सब ने इतराफ़ नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने गुड टू सी यू जब कहा गया उसको, और 9-10 मई के बाद उसको रिहा कर दिया गया, बल्कि एक रेस्ट हाउस में रात गुजारी जब उन्होंने, उनकी अपनी मर्ज़ी के लोग वहाँ भेजे गए रात गुजारने के लिए। तो अगले दिन उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया था रिहाई के बाद, उन्होंने कहा कि जो मेरे पे हमलावर होंगे या जो मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आएंगे तो लोग भी तो उन्हीं के ख़िलाफ़ रिएक्शन करेंगे। ये आपको याद नहीं है? और क्या आपको ये चीज़ें याद नहीं हैं कि नवाज़ शरीफ को जितनी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया उसी अदारे के लोगों ने गिरफ़्तार किया? तो क्या मुस्लिम लीग ने उस अदारे के लोगों पे कभी हमला किया? या जुल्फ़िकार अली भुट्टो या दीगर सियासी जमातों के अकाबरीन जब भी गिरफ़्तार हुए, बहुत सौ को उस अदारे के लोगों ने गिरफ़्तार किया, तो कभी किसी ने उस अदारे के लोगों पे हमला किया? और मौसूफ़ ने वो करके दिखाया, और मौसूफ़ ने इकरार किया कि अगर वो लोग मुझे गिरफ़्तार करने आएंगे तो रिएक्शन में लोग उन्हीं की तरफ बढ़ेंगे। ये है हकीकत। बात यह कि मरीम नवाज़ साहिबा की भी जब नैब में वो पेशी का वाक़या आपको याद होगा, जब पथराव और वो सारा कुछ शुरू हो गया था, उसके बाद नैब ने जुर्रत ही नहीं की थी, उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा को बुलाया नहीं था। बात यह है कि जो माजी में हो चुका गलत हुआ, जो आज हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। आप मुझे जी रुक जाएं, नहीं रुक जाएं प्लीज़, ना मलाया करें। देखें, एक नैब कोर्ट के बाद पथराव जो है उसको आप 9-10 मई के साथ मिला रहे हैं। खुदा का खौफ करें, 9-10 मई के साथ ना किया करें। आप किसी की हमदर्दी में इतना आगे ना चले जाएं कि आप हक़ाइक़ को जुटला दें। सर, आप ये कह सकती हैं कि जनाब, मेरी बात सुन लें, आप ये कह सकती हैं कि ज़मान पार्क में उसको गिरफ़्तार करने के लिए जाते थे और किस तरह आगे से पथराव होता था, और इस तरह आप मुआवजा कर सकती हैं। वो भी गलत कोर्ट के बाहर जो वो भी गलत था, ज़मान पार्क में जो होता था सर, वो भी गलत था। नहीं रुक जाए, नहीं ना, उसकी माफ़ी है। ज़मान पार्क के अंदर से जो कोई, हालांकि वो बहुत कुछ हुआ है जो अभी मंजर आम पे चीज़ें नहीं हैं, लोगों को इल्म नहीं है पूरा, और अदारों ने नहीं बताने की जहमत की कि वहाँ कौन लोग थे और क्या होता था। मगर आप ये जुडिशल कम्प्लेक्स पे कब्ज़ा कर लेना, सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा कर लेना, हाई कोर्ट पे कब्ज़ा कर लेना, उनकी छतों पे चढ़ जाना, दीवारें फलांग के अंदर चले जाना, ये कभी किसी ने कहा कि अदलिया पे हमला हुआ है? कभी किसी ने कहा कि अदलिया की जानब से FIR होनी चाहिए? और आपको याद होगा कि FIR मुस्लिम लीग नून पर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के शीशे टूटे थे, तो यहाँ तो जनाब उसकी बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया था। सर गलत हुआ, कोई इसको ना 9 मई, बिल्कुल 9 मई को जो हुआ गलत हुआ। भाई उनको सुन लेना भाई, 9 मई को छोड़ दें, 9 मई को गलत कहना काफ़ी नहीं है।
जो बाकी चीज़ें हुई हैं उनको आप ये कह सकती हैं कि वो गलत हुआ, मगर 9-10 मई एक बिल्कुल अलग चीज़ है, एक अलग हैसियत रखती है, एक अलग सानिया है। और ये दुश्मन को आज तक हिम्मत नहीं हुई कि 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर कोई आके कर दे, मगर आप खुदा के लिए उसको और सियासी जमातों के एजिटेशन को, पथराव को एक साथ ना मैच करें। जावेद लतीफ़, मुनासिब नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बात ये है किसी भी इदारे पर, किसी भी मुल्की इदारे पर पथराव गलत हरकत है, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। सर कोई भी 9 मई, कोई भी जी शऊर इंसान 9 मई के वाक़े को डिफेंड जो है ना वो नहीं कर सकता, ना ही किया जाना चाहिए। उसकी हर जी शऊर इंसान मजम्मत ही करता है। मुझे ये बताएं, जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है कि 1971 के मुकदमात पर, 1971 के जो दिन है, जो शेख मुजीबुर रहमान की जो बातें हैं, 1971 का जो वाक़या है उस पर बात नहीं हो सकती। इमरान खान क्यों बार बार जिक्र करते हैं शेख मुजीब का, PTI के लोग क्यों बात करते हैं शेख मुजीब की, इस पर भी मुकदमात बनेंगे। पंजाब काबीना ने फैसला किया है। सर क्या ये दुरुस्त है? क्या ये इकदाम दुरुस्त हैं? हुकूमत क्या नून लीग की सदा रहनी है? शाजिया जी प्लीज़। शाजिया एक सेकंड मेरी बात सुन लें। एक तो मुसीबत ये है कि आप तारीख़ को जब तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं ना तो उससे तकलीफ़ पहुंचती है सियासी वर्कर को। वो ये है कि आप 1971 से और सियासी जमातों की एजिटेशन को जब मिलाएंगी, जब 9-10 मई को 1971 से जोड़ेंगी तो ये गलत है। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि देखें हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे साथ जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने जो तशद्दुद करवाया, और जनरल बाजवा ने बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के जब पार्लियामेंटेरियन को बुलाया, कुछ लोगों को, सहाफ़ियों को बुलाया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये बंदा जावेद लतीफ़ जो है बड़ा तंग कर रहा है, इसको इबरत का निशान बना देंगे। सहाफ़ियों ने, पार्लियामेंटेरियन ने खुद आके मुझे बताया, और 25-30 मिनट उसने मेरे पे गुफ्तगू की। मैंने तो कभी नहीं 9-10 मई का सोचा। मेरे साथ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो 2019 में थे, उन्होंने अपने चैम्बर में, अपनी कोर्ट में बुला के मीडिया सारा खड़ा किया हुआ था, और उन्होंने जब मुझे ये कहा कि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है कम हो रहा है, मुझे तो ये था कि मैंने दरख्वास्त दी कि जो मेरे साथ अदारों में बैठे लोग कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश पे हो रहा है और इमरान खान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इमरान खान की ख्वाहिश पे अदारे कर रहे हैं, मुझे कोई रिलीफ मिलेगा। तो चीफ़ जस्टिस साहब उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के जो थे, उन्होंने कहा कि अदारों के ख़िलाफ़ तू ज़बान खोलता है, तुम्हें तो संसार कर देना चाहिए। ये हेडलाइन बनी और प्रिंट मीडिया की भी हेडलाइन बनी, मगर मुझे तो किसी ने, और उसके बावजूद मैंने ये नहीं कहा कि पथराव कर देना चाहिए इस हाई कोर्ट पे। मैं फिर भी सब्र से ज़ब्त करके वो तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, फिर भी पाकिस्तान का नाम लेता रहा। मगर यहाँ आप कह दें कि रातों को 12 बजे अदालतें भी खुलती थीं, 25-25, 50-50 केसेस में ज़मानतें भी होती थीं, जो केस अभी बना नहीं था उसकी भी एडवांस ज़मानत दे दी जाती थी। क्या ये सब कुछ आपने देखा नहीं एक लाडले के लिए? फिर भी अगर कोई ये कहे कि 9-10 मई करना है तो मेरे साथ 9-10 मई वाले को तो ना मैच करें। सुन लेना, 9-10 मई पे सवाल अब उठना इसलिए नहीं चाहिए कि मुकदमात अदालतों में हल होने चाहिए, जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। सर हर कोई कहता है सजा मिलनी चाहिए, नहीं हो रहा है भाई। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बीबी नहीं हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 9-10 मई की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो अदारों ने की है, मैं तो मिन्नत कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर सज़ा नहीं दे सकते, कोई आलमी दबाव है आप पे, नहीं दे पा रहे, तो कम अज़ कम हकीकत कौम के सामने रख दें ताकि कौम को पता चल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन।
सिर्फ 1-1.5 हफ्ता पहले तक इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ाओं में हम ये सुन रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अब अचानक सब कुछ जो है वो बदला बदला महसूस हो रहा है। दोबारा से मुकदमात होने लगे हैं, पुलिस के छापे पड़ने लगे हैं, पीटीआई के दफ्तर पर बिल्डोज़र चढ़ा दिया गया। क्या तहरीक इंसाफ ने अपने सख्त रवैये में एक और ट्रेन मिस कर दी है? हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र्स हुई, लेकिन जवाब आया कि मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने की हामी भरी, लेकिन इंटरनेशनल जरीदों में आर्मी चीफ के लिए सख्त अल्फाज लिख कर वो रास्ता भी बंद कर लिया। अब तो पंजाब काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने पर इमरान खान समेत सीनियर लीडरशिप पर नए मुकदमात बनाने की मंजूरी दे दी है। वही राना सनाउल्लाह साहब जो ये समझते थे कुछ अर्सा पहले तक कि इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब उन्हीं राना सनाउल्लाह साहब को ये लगता है कि जल्दी नहीं बाहर आ सकते बानी पीटीआई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो खान साहब की जल्द रिहाई नहीं देख रहे हैं? अचानक ऐसे क्या बदल गया कि पीटीआई के ख़िलाफ़ नए क्रैकडाउन में मुज़ाकरात की कहानी कहीं गुम होकर रह गई है? ऐसा क्या हो गया कि रिलीफ दोबारा तकलीफ़ की शक्ल इख्तियार कर रहा है? अब इसे मुफाहमत की ट्रेन मिस होने की सियासी गलती कहें या फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी के बदतरीन मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा जाहिर किया है। वक्त की बात है, ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने की तहरीक को लीड किया था, और अब पीटीआई उसी मौलाना साहब के साथ मिलकर शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने की प्लानिंग कर रही है। मगर सवाल ये है, क्या मौलाना वाकई ऐसा चाहते हैं? दूसरी तरफ जब से अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला संभाली है, तब से वफाक और सूबा आमने सामने हैं। कभी वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई तो कभी वो वापडा के पावर हाउसेस का कंट्रोल लेने की धमकी देते हैं। जवाब में वफाक कभी उन्हें मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं देता, तो कभी उन्हें सरमायाकारी की खुसूसी काउंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास के लिए बर वक्त उनको बुलावा नहीं जाता, दावत नहीं दी जाती। लेकिन जब हर तरफ से तनकीद होती है तो फिर वज़ीर आला केपी को भी बुला लिया जाता है, और आज वो शरीक भी हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों तरफ से सियासी पुख्तगी जो है वो नज़र नहीं आती तो रियासत का क्या बनेगा? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओन अब्बास साहब, अभी मेरे साथ प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब थे, उनसे भी मुज़ाकरात के हवाले से मैंने सवाल किया कि कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो कभी एकदम खामोशी लगती है। तो उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई वालों से तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कोई बात नहीं हो सकती। तो अचानक आपको क्या वजह समझ में आती है कि रऊफ़ हसन साहब पर भी हमला हो जाता है, पीटीआई के दफ्तर को भी बिल्डोज़ कर दिया जाता है, अचानक से हालात बदल से जाते हैं? क्या वजह है? को बहुत ज़्यादा सख्त बयानियाँ बना रहे हैं? क्या ऐसी तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है जो हुकूमत पीछे हटना शुरू हो गई है मुज़ाकरात से? बीबी, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा, बट मेरा एक आपसे भी सवाल है। आपने कहा नहीं जी हमें मुज़ाकरात की ऑफर है, हमने उसको सीरियस नहीं लिया। आप पिछले 1-1.5 माह से अगर चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करना शुरू करें तो चीज़ें को हमारे लिए भी ठीक नहीं चल रही थी। अगर आपको बुशरा बीबी के मतलब याद हो कि बनी गाला के अंदर जिस तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे के उनको टॉर्चर किया गया, ये कौन सा मैसेज हमें दिया जा रहा था? टेरियान का केस खोल के एक दफ़ा दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मेंटेनेबल नहीं था, ये कौन सा सॉफ्ट मैसेज दे गया? रऊफ हसन के साहब के जो वाकया हुआ, ये कौन सा सॉफ्ट मैसेज है? हमारी जो दफ्तर गिराया गया, ये कौन सा? हमें उस तरफ से भी कोई इस तरह की चीज नहीं मिल रही जिसमें कोई पता सीरियस होकर बात की जा सके। ये कौन करवा रहा है? ये नून लीग करवा रही है, सारा हुकूमत करवा रही है। At the end of their responsibility तो इन्हीं के शोल्डर्स पे आएगी। They cannot get away with this thing। और फिर जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं फिर उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मैं वैसे बार बार आप लोग कहते हैं कि खान साहब ने ये डेली टेलीग्राफ को लिखा, खान साहब ने पिछले जुमे को एक खत को भी लिखा था और उसने कहा था कि मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि फेडरेशन की बहुत सारी इकाइयों में बहुत सारे इश्यूज हैं। नेमिंग कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की, नेमिंग उन्होंने केपी के हवाले से बात की, लेकिन क्योंकि इस वक्त की गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंसेस है वो मुल्क को आगे ले जाना नहीं है, वो अपनी सियासत को तूल देना है। एट द एंड वो खुद सस्पेक्टेबल है कि मरियम, अब वेरी फ्रैंकली आप खुद से पूछिए क्या शहबाज शरीफ रात को कंफर्टेबल नींद में सोता होगा? बिकॉज इज नो एट द एंड अगर मरियम का मूड बन गया वज़ीर-ए-आज़म बनने का, जैसे सेंट्रल वर्किंग कमेटी में एक दिन नवाज शरीफ साहब खुद सदर बन गए, वेयर डज ही स्टैंड? किसी दिन बिलावल का मूड बन गया कि जी आप इनकी सपोर्ट विड्रॉ कर लें, वेयर डज ही स्टैंड? या किसी ने एस्टैब्लिशमेंट ही गए कि जी शहबाज शरीफ तुम सही परफॉर्म नहीं कर रहे एज पर आवर विशेस, वो विड्रॉ कर ले। बेचारा इस वक्त जो हालात शहबाज शरीफ के हैं या उसकी गवर्नमेंट के हैं, दे आर नॉट इवन विलिंग टू गो एड। हमें बात कहते हैं मुज़ाकरात, किसने कहा आपसे मुज़ाकरात करने के लिए? कोई एक सीरियस आप हमें बता दें, किसी ने कहा ये फलाना प्लेटफॉर्म में आके बात कर लें।
पॉलिटिकल टॉक शोज में बैठ के स्टेटमेंट दे देना जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ओ भाई तुम लोग एस्टैब्लिशमेंट के बगैर एक दिन चल नहीं सकते। यही तो बात है। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले ये बात कही है। वो कहते हैं कि आप लोग जब आप लोगों से मुज़ाकरात का कहा जाता है तो आप कहते हैं कि वो जो जेल में बैठा है डयाला जेल में, आप उसको रिहा करें, मैंडेट चोरी का वापस करें। वो कहते हैं आपका क्या मतलब है? तो फिर कौन आपसे मुज़ाकरात करेगा? मैंडेट जो है ना, इक़्तिदार भी आपको दे दें, इमरान खान भी बाहर आ जाए, इसका मतलब है हम लोग सब फिर जेलों में होंगे। तो बात यह है जो शराइत आप लोग रख रहे हैं उसके साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हुकूमत ये समझती है। सीधी बात, हम बार बार जो खान साहब की रिहाई के वाले से बात करते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट के उन केसों को असेस करना शुरू करें ना, आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी। क्या इद्दत का केस स्टैंड करता है? मतलब जो टेरियान का केस स्टैंड कर रहा था, अब ये जो साइफर का केस है, क्या ये स्टैंड करता है? ये सारे मजहब का केस, ये 200 केसेस, अगर इतने ज्यादा 200 केसेस स्ट्रॉन्ग हैं, इतना ही ज्यादा बड़ा नैरेटिव 9 मई का बन गया खान के खिलाफ, तो फिर ये जो सब पंजाब की कैबिनेट ने नए खान के खिलाफ केसेस की अप्रूवल 1 साल बाद दी है, इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? जस्ट बिकॉज इशू खान को अंदर रखना है। पंजाब हुकूमत समझती है आप लोग शेख मुजीब बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इदारों के खिलाफ कोई रियासत के बयानिया बनाने की कोशिश की तो मुकदमात बनेंगे। अगर वो शेख मुजीब बनने की कोशिश कर रहा है तो फिर 71 से आप भी सबक सीख लें। वेरी फ्रैंकली, अगर 71 की दहाई को, हमारी जनरेशन को तो आज तक 71 पढ़ने नहीं दिया गया ना, हमें तो नहीं बताया गया कि 71 में क्या हुआ था। एवरीवन नोस कि शेख मुजीब इलेक्शन जीता था, उसके पास मेजॉरिटी थी, भुट्टो साहब को यहाँ पे बिठा के नाफिज कर दिया गया, उस बेचारे को उठा के या मियां वाली की जेल में डाला गया था, जबकि पूरा का पूरा बंगलादेश वो जीत के आया बैठा था। एवरीवन नोज दैट। हमें आज तक वो एक किताब नहीं पढ़ने दी कि 71 में क्या हुआ था। आपको आज शेख मुजीब की पढ़ी, फिर 71 से आप भी सीख लेना। इमरान खान एक पॉलिटिकल रियलिटी है। ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन जिसको 8 फरवरी को वोट पड़ा था। आप उसको जेल में रखेंगे। पाकिस्तान, आपके पास दुबई की इतनी सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल आ गई। आज आपने SIVC का कहा जी $10 अरब दुबई से जनाब UAC आ रहा है। ओ भाई, ये जो 17,000 लोग हैं जिनके $450 अरब पाकिस्तान से बाहर पड़े, उनके FBR के रिटर्न डिस्क्लोज करें ना, हमें बताएं कि वो कौन से पाकिस्तानीज हैं, वो कौन से सियासतदान हैं, वो जजेस हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी इतनी सारी जायदादें हैं। क्या इनकम टैक्स से उनकी मैच होती है? व्हाई गो फॉर $10 बिलियन जबकि 450 इसी पाकिस्तानी का वहां पड़ा है। वो दुबई वाले अब आप लोगों ने करना क्या है? बात यह है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन है, एक इंस्टेबिलिटी है, जिसका IMF ने भी जिक्र किया, दूसरे ममालिक भी जिक्र करते हैं। इसका अब आगे बढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? क्या वो तहरीक है, एहतजाज है? राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं, आप तो इनकलाब की बातें करते हैं। भाई, इनकलाब TV टॉक शोज़ पर बैठ कर नहीं आते हैं, इनकलाब पार्लियामेंट में रहकर नहीं आते हैं। फिर आप निकलें, कोई 20-40 साल आप लोग फिर इनकलाब लाएं, जब देखेंगे कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता, फिर देखेंगे आप लोगों का इनकलाब कामयाब होता है या नहीं होता। तो कुछ करें तो सही आप लोग। फिर ये जो मशवरा देते हैं ना हमें इनकलाब वाला, ये खुद जब इनकी बारी आई तो इनका इनकलाब लंदन चला गया था। वो सारा हाइड पार्क के सामने 42 हाइड पार्क के अंदर इनकलाब आया करता था। ये जो इतने बड़े बड़े भाषण दिया करते हैं, ये भी, जरदारी साहब भी, पीपल्स पार्टी, एवरीबडी वांट अवे। कम अज कम हम पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। हमें पता है इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, एवरीवन नोज इट। रऊफ हसन के साथ जो हुआ है, ये क्या मैसेज और सिग्नल ही नहीं था? इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात है, कोई बंदा अगर, मैं तो PTI अपनी जगह पे कायम है, हमारी तंजीमें कायम है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस कायम है, लेकिन अवाम के साथ जो कुछ 1 साल में हुआ है, डॉक्टर यास्मीन के साथ हुआ, अब किसी बंदे के साथ ये किया जाए तो वहां पे खौफ होगा। क्या हम इन बंदूकों के साथ किस हद तक लड़ सकते हैं? हमारी भी एक न्यूसेंस है। बहुत शुक्रिया। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर रऊफ बप्पी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोई ही हुकूमत होगी जिन्हें अपने फरमुदात, इख्तियारात और ख़िदमात पर तनकीद पसंद आए। हालांकि इस तनकीद को कहीं जमहूरियत का हुस्न तो कहीं आज़ादी इजहार जैसा बुनियादी हक़ कहा जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ इक़्तिदार के ईवानों में मीडिया या सहाफ़त को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और यहाँ आने वाले हर हुक्मरान ने अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। आवाज़ दबाने के लिए कभी ताकत का इस्तेमाल किया जाता रहा है तो कभी नए क़वानीन की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। पंजाब हुकूमत ने भी हत्ते के इज़्ज़त के नाम पर पंजाब असम्बली से एक ऐसा कानून पास कराया है कि जिसकी आड़ में तनकीद और इख्तलाफी आवाज़ों को जुर्म बना दिया गया है। सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमों के नामंजूर के नारों और अपोजिशन के एहतजाज के बीचों बीच हत्ते के इज़्ज़त बिल को मंजूर कराकर फाइनल सिग्नेचर्स के लिए गवर्नर को भेज दिया गया है, जहां गवर्नर पंजाब ने अभी दस्तखत करने से पहले
इसे एतराज़ लगाकर वापस भेजने का इंदिया दिया है। ये कानून बुनियादी तौर पर फेक न्यूज़ बनाने और फैलाने के खिलाफ लाया गया है। जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है और यूट्यूब और ट्विटर पर खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पहले आ जाती हैं। टीवी स्क्रीन ऑन करने की बजाय मोबाइल फ़ोन के एक बटन प्रेस करने से कोई भी अपडेट ली जा सकती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि खबरों के इतने तेज़ फ्लो में चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से फेक न्यूज़ भी इतनी ही तेज़ी से फैलती है। अब पंजाब में जो कानून लाया जा रहा है, इस पर कोई भी शहरी दरख्वास्त देकर अपनी हद तक इज़्ज़त की शिकायत करेगा और मुलजिम हद तक इज़्ज़त साबित होने से पहले हद जाने की मद में 30 लाख रुपए जमा कराएगा। ट्रायल से पहले अबूरी हुक्म पर ली गई रकम हद तक साबित होने पर हतमी जुर्माने की रकम बन जाएगी। फिर ये कार्रवाई किसी दूसरी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो पाएगी, यानी स्टे ऑर्डर जारी नहीं हो सकेगा। हद तक हुई कि नहीं, इसका फैसला स्पेशल ट्रिब्यूनल का जज करेगा, जिसे तैनात करने के लिए हुकूमत या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 3 नाम देंगे और दूसरा फरीक एक नाम फाइनल करके ट्रिब्यूनल का जज चुन कर लगाएगा। ट्रिब्यूनल का जज हद तक इज्जत होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट या यूट्यूब चैनल को ख़त्म करने का हुक्म भी दे सकता है। इस कानून के दायरे इख्तियार में हर वो शख्स आएगा जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ज़रिए तस्वीर, आवाज़ें, इशारे, अलामात या तहरीरें कुछ भी ऐसा मवाद नशर करेगा। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस में फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप और टिकटॉक सब शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल समन भेजकर मुलजिम को बुलाएगा और अपना दिफा करने के लिए वो शख्स पहली पेशी के दिन 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल से अपने खिलाफ इल्ज़ामात का दिफा करने की इजाज़त लेगा। ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर अंदर दरख्वास्त पर फैसला करने का पाबंद होगा। इस कानून को इजहार राय और इख्तिलाफ राय का दुश्मन मानकर सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमें मुखालिफत कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं और इसे काला कानून कह रही हैं। और उनका ये मानना है कि हद तक इज़्ज़त के इस कानून में सहाफ़त को टारगेट किया जा रहा है और पीका एक्ट की मौजूदगी में सूबाई सतह पर ऐसे किसी कानून की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर पंजाब हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को दबाना चाहती हैं। वो मरीम नवाज साहिबा जो PTI के दौर में कहा करती थी कि मैं किसी मीडिया रेगुलेशंस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। जब आपको भी याद होगा नाजरीन, जब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी PTI के दौर में, तो मरीम नवाज साहिबा कहती थी ये अपने जराइम को छुपाने के लिए ऐसे काले कवानीन लेकर आ रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी आज़ादी सहाफ़त की बात करती थी और लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इतना अहम जो कानून है वो पास हो जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रुकन भी उस दिन असम्बली में मौजूद नहीं होता। ये इत्तफाक है या कॉन्शियसली सब कुछ किया गया है? क्योंकि जो गवर्नर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, वो इसको वापस भेजेंगे। मैं बात करूँगी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। अरशद साहब, एहतजाज भी आप लोग कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, काला कानून भी कह रहे हैं। क्या मरीम नवाज साहिबा को किसी ने याद दिलाने की कोशिश की कि आप तो मीडिया रेगुलेशंस, आप तो कहती थी कि मैं तो किसी मीडिया रेगुलेशंस को नहीं मानती हूँ। ये जो PTI के दौर में कानून लाए जा रहे थे तो आप तो कहती थी कि ये ऐसे कानून जराइम को छुपाने के लिए लाए जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा को माजी का अपना कोई दिया गया बयान, कोई वादा याद नहीं है? शुक्रिया शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका कि ये बड़ा साहसिक मामला है जिस पे आपने लिया। बात यह है कि मरीम नवाज साहबा ने 17 नवंबर 2021 को जो PFUJ के, जब मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं सदर था, तो मैं भी वहाँ मौजूद था, जो उन्होंने कहा तो वो 2 दिन पहले तमाम TV स्क्रीनों पे वो क्लिप चले और उन्होंने बहुत ज़ाहिर है जो भी आपने कहा कि वो कहती है मैं किसी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं मानती, ये जब मरियम आएगी, जब नवाज शरीफ आएगा तो सारे काले कानून जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो ये एक्चुअली मसला ये है कि ये जब हुकूमतों में आते हैं तो इनका रवैया और होता है। ये सिर्फ बातें हैं अपोजिशन बेंचेस की। आज तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत है तो वो क्या 2022 में नहीं ले गई थी हत्या का कानून? वो उन्होंने पीका नहीं लगाया था, अब उन्होंने ये PDA नहीं बनाया था। तो मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो काला कानून ये लेके आ रहे हैं, हमने फेक न्यूज़ की हमेशा मुखालफत की है। हम ये नहीं कहते कि बादल बिदर आज़ादी है इस मुल्क में, और कोई भी जो चाहे किसी को वो बहुत बदतमीजी करे, सोशल मीडिया पे बात करे, किसी की खुदा न खास्ता कोई ऐसी तस्वीर लगा दे और उस पर कमेंट्स करे, कतन ये हमारा हम इसके ना इसके हक में है, ना ऐसी कोई डिमांड है। हम ये कहते हैं कि अभी आपने सारी चीज़ें पढ़ दी, इसका मेन जो इस बिल का जो एक निचोड़ है वो आपने पढ़ दिया।
एक्चुअली इन्होंने, इनके हाथ में सारा कुछ है, इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाने हैं, इन्होंने सजाएं देनी है। मुझे 30 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक सजा। अगर ये कहते हैं कि सिविल कानून है, इसमें हम पकड़ेंगे नहीं। जब सिविल कानून होगा, मेरे से हद तक हो गई, 30 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। 6 माह में फैसला करना है। इन्होंने मुझे कहना कि 30 लाख दे, अगर मैं 30 लाख जमा कराऊंगा ट्रिब्यूनल में, मुझे फिर अपील का हक है, नहीं तो नहीं है। अगर आप ये जरा हमें समझाएं, तो किसी पर तनकीद करना इसको भी हद तक समझा जाएगा, हकायक सामने लाना इसको भी हद तक समझा जाएगा। ये हद तक किस चीज का नाम रखा है इन्होंने? ये हद तक किसे शादिया, ये हद तक ये है कि जो जुमला इनको बुरा लगा वो हद तक है। मैं समझता हूँ कि ये कानून जो है, ये जो बनाया है मुस्लिम लीग नून ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये 85 से 86 से ऐसे कवानीन बनाते आए हैं। ये शायद आज की तारीख से लोगों को याद नहीं है, तो ये कवानीन यही बनाते हैं। और ये फिर जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ये फिर हमारे कैंपों में आके बैठते हैं। मरियम नवाज साहब भी बैठी, उस्मा बुखारी साहब भी बैठी, सारे स्पीकर साहब भी अनफॉर्चुनेटली सहाफियों को हमदर्दियां सिर्फ ऑपोजिशन से मिलती हैं, और वही ऑपोजिशन जब हुकूमत में चली जाती है तो वही जो है ना, हम उन्हें अपने दुश्मन लगते हैं फिर। जी ऐसा ही है। ये जब ऑपोजिशन में जाते हैं, ये सब आजादी सहाफत के आजादी के शायद चैंपियन है। और ये जब हुकूमत में है तो देख ले, मरीम नवाज साहब ने एक नया हत्या कानून का बिल 2024 दे दिया, और ये कहा गया कि इसको आज ही मंजूर करना है। भाई आप स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, कम से कम उनकी आप लोगों ने टाइम मांगा था कि 1 हफ्ता दे दें, आप लोग बाहर आए और इन्होंने जो है सारा कुछ कर दिया। और मैं ये समझने से कासिर हूँ, पीपल्स पार्टी कहाँ थी उस दिन? पीपल्स पार्टी, मैं अभी आपको सुनना था, ये मैं कहने वाला, पीपल्स पार्टी ने अब्सटेन नहीं किया। पीपल्स पार्टी के 5 अरकान सूबाई असम्बली ऐवान में मौजूद थे, ये बात नहीं है, ये इनके लाइज हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने इनकी आला क़यादत से राब्ते किए कि क्या पीपल्स पार्टी तो बड़े दावेदार है, सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी अपने आप को वो कहती है, तो आप किधर हैं इस जमहूरियत में? तो उसके बाद हैदर गिलानी ने कहा कि जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम यहाँ थे नहीं। तो वो गलत कह रहे थे, उनके 4-5 लोग वहाँ मौजूद थे। मैं उस दिन 11 घंटे असम्बली में रहा हूँ, बाहर ही रहा हूँ, तो हमें पता था कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी हाजिरी लग रही है, कौन निकल रहा है। वो तो उन्होंने पूरा एक हाजिरी का सिस्टम वहाँ लगाया। अब कायरा साहब की सुन लेना। कायरा साहब कहते हैं अब जिनके खिलाफ बिल आ रहे हैं, भाई उनसे मुशावरत करें, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर टैक्स लगाना है आपने, क्या आप उससे मुशावरत करेंगे? गवर्नर साहब कुछ कह रहे हैं, हैदर गिलानी साहब कुछ कह रहे हैं, कायरा साहब कुछ कह रहे हैं। गवर्नर साहब से शाजिया कल हमारी मुलाकात है। गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मुझे तो ये बिल लगता है कि इसमें काफी, अभी सुबह मैं इसको दोबारा पढ़ लें। अभी आपने सुनाया है मोहतरमा वजीर इत्तलात जो है वो कह रही है कि इनको पढ़ाना पड़ेगा। पता नहीं कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा। अभी तो नून लीग पीपल्स पार्टी को पढ़ाएगी तो फिर पता लगेगा कि शायद अंग्रेजी का तर्जुमा उनको पता नहीं है। अब ये आपस में भी तो एक साथ ही है, सिर्फ ये हुकूमत लेने के साथ है, अंदर से ये ऐसे ही हैं, इधर उधर ही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो भी एहतजाज में जाएंगे। हमारे जो प्लान, हमारा मसला ये है, हमारा कंसर्न ये है, जाहिर है आप लोग आवाज़ उठाते हैं, हम भी आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, ये आपका नहीं हम सबका मसला है। बात ये कि आप लोगों ने अब सहाफ़ी बिरादरी को अब सिक्योर कैसे करना है? हुकूमत अगर इसको वापस नहीं लेती है, वो तो सहाफ़ियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी अरशद साहब? शादिया, इसमें यह है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये थी कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनके बात करेंगे। अभी जमात इस्लामी से बात हुई है, कल गवर्नर पंजाब से होनी है, मंडे को कराची में एमकेएम के कायद खालिद सिद्दीकी साहब से बात होगी, मौलाना फजल रहमान से बात होगी, अच्छा रईस साहब से बात होगी। इनको ऑन बोर्ड लेंगे। इनका आगे जब बजट सेशन आ रहा है पंजाब असम्बली का, मुकम्मल तौर पर बजट सेशन का बाइकआउट करेंगे। हम उस ऐसे ऐवान में नहीं जाएंगे जहाँ पे काले कवानीन साफियों के खिलाफ मंजूर होते हैं, जहाँ पे आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार को सल्ब लगाया जाता है, उस पर कतल लगाई जाती है। हम ऐसे कैसी कानून वाली असम्बली में नहीं बैठेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसको जब ये एक्ट बन जाएगा, अभी एक्ट बना नहीं है, अभी गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी साहब मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।